Assalamu alaikum everyone. This is me Ibrahim, and today we have Rahim Fatima here with us, and this is the second episode of my podcast. काफी टाइम बाद मैंने पॉडकास्ट की एपिसोड बनाई है और अभी आज डेट 11th है, लेकिन आई डोंट नो ये किस डेट को आएगी। इस पे एडिटिंग होगी, ये रिकॉर्डेड है। पहले फर्स्ट जो एपिसोड थी वो मैंने लाइव की थी, बट मज़ा बहुत आया था। फिर मैंने उसके बाद बहुत बार सोचा प्लान करने का कि पॉडकास्ट की जाए, बट नहीं कर सके। एनीवेज, अब हम जब आ गए हैं, हमारे साथ राहीन मौजूद हैं, तो हम पहले राहीन से कहेंगे कि वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। एंड इसके अलावा राहीन से पूछेंगे कि हु इज शी, वो क्या करती हैं और वो कौन है। एक दोस्त के पर्सपेक्टिव से, एक पर्सन टू पर्सन मैं उन्हें जानना चाहूंगा, ना कि एज अ कोई प्रोफेशनल। वो उन्हें क्या चीजें पसंद है, ये चीजें, और जो उनकी ना पर्सनालिटी से चीजें कनेक्ट करती हैं वो चीजें बताएं, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली प्रोफेशनल चीजें भी बता दें। वेलकम राइन। Thank you so much for having me on, Ibrahim. It's a total pleasure कि आपने मुझे बुलाया। और मोस्ट जहाँ वेलकम। तक हम दोनों को पता है ये बात कि मैंने आपको कहा था, इब्राहिम, now you have to call me on. If you done one episode of a podcast, दूसरी पे मैं होनी चाहिए हूँ। So हम्म। yeah, we've been knowing each other, I think, for more than a year now. Ibrahim's a या great या person. ऑब्वियसली ऑब्वियसली। Um, Come on, you're great, Ibrahim. So me, I am Raheen. I am 13 years old, and I am stand-up comedian, writer, entrepreneur, teacher, interviewer, and a theater actress. And basically, the goal of my life is to empower everybody around me, regardless of their race, religion, caste, or creed. So yeah, everything that I basically do, it contributes to that. And I also love watching films, and that is an interest that me and Ibrahim both share as well. So I binge watch films and TV series, and it's hard to believe, Ibrahim, because जब मैं किसी को बताती हूँ, तो they're like, how can you binge watch? I mean, you do so many things, and you also do school, and you also do family. How can you binge watch? But see, I've got a few tricks and tips up my sleeve, so yeah. सही बात है, एग्जैक्टली exactly. हाँ, मूवीज देखने का तो एक्चुअली मुझे भी बहुत ज्यादा शौक है, और आई कीप वॉचिंग मूवीज। लेकिन अभी कुछ टाइम से मैंने छोड़ी हुई है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अभी भी फिल्म देखता हूँ, क्योंकि छोड़ी नहीं है, मतलब इंटेंशनली नहीं छोड़ी, बस टाइम ही नहीं मैनेज हो पा रहा उनके लिए। बट काफी सारी हैं ऐसी जो मैंने नेटफ्लिक्स पे माई लिस्ट में ऐड कर दी हैं, वो फिर जब टाइम मिलेगा तो धड़ाधड़ हमने देखनी है। एनीवेज, बाय द वे, व्हिच टाइप ऑफ मूवीज डू यू लाइक? So it was yesterday that I was watching दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, and for many fans it was like, यार तुम कल देख रही थी, तुम 13 साल की हो, तुम कल देख रही थी। But DDLJ और कुछ कुछ होता है, और K3 whatever you want to call it, they're all like mainstream films. So the kind of films that I like, I prefer Bollywood. I mean, I'm not gonna lie. I also watch Pakistani, like Lollywood and Hollywood, but Bollywood is like my favorite. And I prefer art films. So the kind of way that I pick my films is कि जो film सबसे बड़ी flop होती है, मैं उसको देखती हूँ. And that's a trick that I get from my dad. कि जो flops of the year होती हैं वो देखें, क्योंकि वो सबसे best होती हैं. Nobody wants to watch those. और वो सबसे best films होती हैं, the flops. But yeah, I usually also have Netflix and Prime, and I used to have Amazon Fire as well. So at a time, बाबा जानी बहुत subscriptions देते हैं. बाबा जानी की बात आ गई तो ये भी बता दें कि आपके बाबा क्या करते हैं और फैमिली बैकग्राउंड वगैरह कहाँ से बिलोंग करती हैं। एक्चुअली ये तो मुझे भी नहीं पता, आज तक ख्याल ही नहीं आया पूछने का। भाई हम गुजराती हैं, आपको भी पता नहीं अच्छा चला? अच्छा। ये तो नहीं नहीं, मुझे मतलब नहीं मेरे पता। बोलने से थोड़ा सा हो जाता है कि हम पंजाबी हैं, हम्म। लेकिन हम बेसिकली बिलोंग करते हैं गुजरात से, लाइक द ओरिजिन, बट माय बिकॉज माय दादा, ही माइग्रेटेड, तो अभी हम लोग सारे मतलब इस्लामाबाद में। तो माय डैड, ही इज इन द एयरफोर्स, ही इज इन द पाकिस्तानी एयरफोर्स, एंड ही इज एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इन द एयरफोर्स, सो आई एम प्राउड ऑफ हिम। प्यार आ जाता है उन पर। और या ही इज a very nice guy, although he's a bit old dude now, but yeah, मेरे और मेरे बाबा के ना बहुत like अच्छे relations हैं, as in I can call him dude, I can call him bro, I can call him anything I want, unless he googles it and stuff, he finds out, right? So yeah, but he's a very nice guy, and my mom, I mean, this is like, you see, बाल मेरे हैं पर मेरे नहीं हैं,
जो all this that I get ready is like because of my mom. So yeah, वो आखिरी टाइम पे बाल ब्रश करी होती है मेरे. I really love her. I mean, I feel like both my parents, I'm blessed by having them, and they're blessed by being kind of, you know, कहते हैं ना वसीला बने हैं मेरे हम्म. जैसे gift from God. Yeah, सही तो बात है. सही बात है कि एजाज हासिल हुआ है उनको. Yeah, हाँ. but they're both amazing people. बाकी my इंडीड. family, इंडीड. everybody is very versatile. तो ये नहीं कहूंगी कि family of doctors हैं या lawyers and something. So my mom's side, they're all businessmen though, and my dad's side, my chachu is a PhD and he's also a gold medalist. And but I'm not so sure what he is a PhD in, but that I know that he passed with flying. Baki, नाइस. my papa is an engineer, another one is a dress designer, and two of my chachus are abroad and they are in Shell. God doing God knows what, but they're in Shell, the petroleum company. That's all. सही सही. Very Yeah. nice, यार. Indeed, your dad is a cool guy. He is also even a good friend of mine, जो कि आप मेरे से expect नहीं कर सकते थे 1-2 साल पहले. जब मैं रहीम से मिला था तभी उनसे भी मेरी दोस्ती हो गई थी. उस टाइम तो मेरे लिए इतना कॉमन नहीं था कि मैं अपनी एज से बड़े लोगों को या अपनी एज से छोटे लोगों को दोस्त बनाऊं. उस टाइम मैं थोड़ा-थोड़ा सा स्टेप इन कर रहा था सोशल मीडिया वगैरह में, और उस टाइम आपके डैड मिले, उन्होंने बहुत ज़्यादा इवन सपोर्ट किया. हम आपसे फर्स्ट टाइम मिले, आपको हमने थोड़ा सपोर्ट किया, आपने हमें सपोर्ट किया, एंड देन वी आल्सो मेट इन अ आर्ट गैलरी, और उसका फिर हमने व्लॉग बनाया था, लेकिन वो कभी एडिट नहीं हो पाया और कभी नहीं अपलोड हो पाया. बट बड़ा अच्छा दिन था वो उस दिन, और भी काफ़ी सारे और लोगों से मिला था, यूक्रेनियन एम्बेसी के काफ़ी लोग आए हुए थे, और इट वाज़ अ गुड डे. काफ़ी पुरानी आर्ट गैलरी है, और उसके अलावा जो थिएटर में राहीन काम करती हैं, उनके भी हम टीम वालों से मिले. राहीन से भी उस दिन काफ़ी अच्छी मुलाकात रही. राहीन के अब्बू हमें बता रहे थे कि एजुकेशन का क्या रोल है आपकी लाइफ में. इट वाज़ अ गुड डे. बाकी फिर उसके बाद हमारी लाइफ में जी हाँ, सोशल मीडिया ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ होना शुरू हो गया जब पैंडेमिक आया. तो पैंडेमिक आया तो फिर नेटवर्किंग और ज़्यादा सोशल होती गई, सोशल मीडिया पे होती गई. तो मेरे लाइफ में तो इस तरह से चेंज आया पैंडेमिक की वजह से, और इट वाज़ क्वाइट पॉजिटिव आई गेस. और स्कूल भी बंद थे, लेकिन कुछ मुझे इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ उससे, थैंकफुली. तो राहीन, आपकी लाइफ में किस तरह से ये जो पैंडेमिक था इसने अफेक्ट किया, और क्या रोल था इसका? पॉजिटिव भी बता देना, नेगेटिव I भी feel बता देना. like yeah. You know what? Actually, it's all been very, very positive. All changes. The one side of it, and that we were also chatting about earlier, you know, on texting. We were texting each other, and I was like, you know, मैं अपने घर में बंद हो गई हूँ भाई, कैद हो गई हूँ मैं, because because of my dad's job, we live in an area मतलब एक gated community, और उसके gates ने मतलब little seal कर दिए हैं. हम बेचारे बाहर नहीं जा सकते. So I have been since I moved here in August. I've been out. I think total 2-3 times maybe. और वो भी hours calculated hours होते हैं जब हम जा सकते हैं कहाँ उतर सकते हैं. ऑफिस से फिर फौजी अब्बा हैं तो बहुत करके बेटा मास्क नहीं उतारना आपने, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है. But I feel like all it's been very positive, and from the start of the pandemic when it came to Pakistan, I toured actually sort of, it was a small tour. It was to Peshawar and Lahore, the play that या आई Ibrahim रिमेम्बर. उसके उस हम इवेंट लोग के 2 एक ही दिन रिहर्सल्स के बाद था दौरान गए शायद, थे. या पता नहीं कुछ ही दिन थे. यस, आई रिमेम्बर. We were leaving the day after tomorrow when you came. हम्म. So it's उस kind टाइम of आई our आई वाज lost आल्सो rehearsal. अबाउट टू जॉइन योर थिएटर. याद है आपने कहा था यू कैन जॉइन द थिएटर, बट फिर उसके बाद पेंडेमिक आ गया था. आपका वो जो टूर था उसका आपने कहा था इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपसे डिटेल्स वगैरह शेयर करूंगी, बट पेंडेमिक आ गया. और आई गेस कुछ चला जाता है, कुछ आ जाता है, काफी सारी और चीजें लाइफ में फिर आ गई. ऐसे ही है ना. True. और उसी तरह that's how my kind of COVID time started. I work for the love, care and respect of children as well. लेकिन उस वक्त I was working for the children's right and how हम्म. for children to prevent themselves from any sort of abuse. तो हम्म. उसके बारे में puppet play था और theater play भी था, and we were doing that. पहले हम लोगों ने वो किया, उसके बाद जैसे I went home again. हम्म. It's my first solo trip by the way. मैं उससे पहले कभी भी अकेले मतलब माँ बाबा के बगैर या किसी फैमिली मेंबर के बगैर कहीं नहीं कभी गई. So it was interesting. और उसके बाद the COVID came, मतलब बहुत आया, हम we were under lockdown very soon.
और दैट इज एग्जैक्टली व्हाई व्हेन मैंने अपने इंटरव्यूज को ज्यादा करना शुरू किया। मतलब पहले तो मैं आई थिंक 3 हफ्तों में कोई एक इंटरव्यू करती थी। अब वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड लाइक इंटरव्यूइंग हम्म। very often, very versatile people, or I think that was when it started. फिर many collaborations, many हम्म। ambassadorships that honestly are hard to recall. At my हम्म। point, it's very hard to recall कि भाई क्या हुआ था। सही बात। लेकिन उधर से रमजान आ गया and it was a really lively period because रमजान में अगर इब्राहिम आपको याद हो तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज मतलब at some point I was like हम्म। now this is where it kind of has to be constant or go down in number हम्म। because it was the time जब मैं एक दिन में 6 इंटरव्यूज कर रही थी या 5 हम्म। इंटरव्यूज कर रही थी। एंड दैट वाज द टाइम मैक्सिमम जब के जो मैं है मैं इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर चुका था लोगों को। और मेरे लिए तो यस इस तरह था ना कि बस एक चीज को बहुत सारे लोग, अब देखे ना, हर इंसान की डिफरेंट ऑडियंस है। बहुत सारे लोगों ने इनवाइट किया मुझे पॉडकास्ट पे, अपने इंटरव्यूज वगैरह पे, और फिर वो जो क्वेश्चंस होते थे मोस्टली वो सिमिलर ही होते हैं, उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा या होता। वो कभी नहीं चेंज होता। कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो फिर उसके बाद उस या टाइम तो आई वाज रियली पैशनेट कि यार पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मी, पीपल वांट टू नो मी, और इससे नेटवर्क भी बढ़ रहा है और काफी ज्यादा और न्यू फ्रेंड्स बन रहे हैं। और वो जो एक होता है नेटवर्किंग, वो वाली एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग की एक एक्चुअल थोड़ी सी ना वाइब आना शुरू हो गई थी। मैंने अराउंड कोई 2-3 महीनों में 50 से भी ज्यादा इंटरव्यूज दे दिए। दिन में दो दो तीन तीन चार चार बार मैं इंटरव्यूज दे रहा होता था डिफरेंट डिफरेंट लोगों को। इट वाज हार्ड बंदा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मैं मेरे 3 चैनल्स हैं, और उन उस टाइम पे मेरे बहुत ही ज्यादा ना, बहुत एक होती है अनकंसिस्टेंसी, वो आ चुकी थी। और मैं बता रहा होता था इंटरव्यूज में कि मेरे इस तरह चैनल्स हैं, मैं इस तरह रन कर रहा हूँ, और मीनवाइल मेरे जो चैनल्स हैं उन्हीं उन पे ऑलरेडी अनकंसिस्टेंट कंटेंट आ रहा होता था। तो आई वाज रियली लाइक कंफ्यूज कि यार मैं जिस वजह से अब लोग मुझे जान रहे हैं, अब उसी को मैंने छोड़ा हुआ है। फिर देन मैंने आहिस्ता आहिस्ता इंटरव्यूज को स्लो डाउन किया। मैंने इंटरव्यूज फिर लेना भी स्टार्ट कर दिए। इंटरव्यूज देना मैंने थोड़े कम कर दिए, दिन में कोई एक या 2 दिन में एक, 3 दिन में एक इंटरव्यू दे रहा था, बट वो कॉन्स्टेंटली फिर भी चलते रहे। मैंने भी इंटरव्यूज लेना स्टार्ट कर दिए। फिर राहीन को भी मैंने कहा था इंटरव्यू लेने का, बट शी वाज सो बिजी। रमजान वाले टाइम जिस तरह वो बता रही हैं कि इतने ज्यादा इंटरव्यूज लेती थी, तो आई कैन अंडरस्टैंड। या बाकी बड़े अच्छे भी रहे, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें ना टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज आना शुरू हो गए। फिर उसके यार बाद मैंने रमजान में इंटरव्यूज को इब्राहिम बहुत ज्यादा स्लो डाउन कर दिया उसके बाद यार से। रमजान में इब्राहिम याद हो आपको पिछले साल it was not just both of us. It हम्म। was Lalen, Barira, हम्म। Rehan Allawala, Ijaz. I mean, everybody हसन अदील। that यस। we have, एक वो अपने host community में, हम्म। everybody I would say, and I can say this very confidently, was kind of worked out as well. है हम्म। ना? बिकॉज़ हम लोग एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ करे थे और हम सारे तकरीबन एक ही टाइम पे लाइव होते थे, लेकिन रमज़ान में जो हमारी ऑडियंस थी, वो दोबारा मुझे नहीं लगता मेरी कभी वो ऑडियंस हम्म। वापस आई है। हम्म। मतलब बहुत दरअसल अच्छी बात यह है ना, ऑडियंस थी। कारीगर के लोग ना बिल्कुल बेड पे लेट चुके होते हैं, उस टाइम हाँ, सिर्फ उन्हें हमारे इंटरव्यूज नजर आ सकते हैं। ट्रू। और देखो मैं इंटरव्यू स्टार्ट करती थी तो मुझे एक नोटिफ़िकेशन आती थी कि ला लायंस डायरी जस्ट वेंट लाइव हम्म। और हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे और उस ज़माने में देखो जब ये टाइम एक हमारा कहते हैं गर्मियों की छुट्टियों वाला एक टाइम आया था जब और हम्म। बहुत कोरोना वाज़ लाइक ऑन द पीक, there were many हम्म। new interviewers that came in and this is where I want to ask you how सही बात है। consistency works for you because हम्म। बहुत देखो I don't want to name anybody but even you and we have a fair share of people that we know that just came in through हम्म। this time period of the हम्म। peak corona or हम्म। they just went back out or हम्म। just in midst of it, बहुत right? सारे थे यार, बहुत सारे थे। बहुत ज़्यादा है सही बात है। and एंड सम I इवन was like अच्छा बिकेम माय गुड फ्रेंड्स, और उसके बाद उन्होंने जब इंटरव्यूज छोड़ भी दिया, उसके बाद आई एम स्टिल देयर फ्रेंड, और उनके साथ आई एम कनेक्टेड। बस वो एक ऐसे वेव सी थी कि बस वो कुछ लोग आए, फ्रेंड्स बने, गए, इंटरव्यूज छोड़ दिए, और बट स्टिल वो फ्रेंड्स रहे। और कुछ लोग तो बिल्कुल आउट ऑफ द साइट हो गए, बिल्कुल yeah इंटरव्यूज भी छोड़ because मेरे दिए, साथ फ्रेंडशिप ये भी हुआ the कोई नहीं, friends बस that I had सोशल मीडिया ऑफ। हम्म। I mean, they're like kaboom, and I हम्म। don't see them anymore. And I सही बात है। feel that this is how us, I mean, क्या हम दोनों की तारीफ करें हम
बिकॉज आई फील दैट वी बोथ आर वेरी कंसिस्टेंट ऑल्दो मैंने बीच में बिकॉज देखो रमजान के बाद और साथ ही लाइक थ्रू जून हम्म मैंने इंटरव्यूइंग मतलब पीक पे की और उसके बाद द हम्म नंबर ऑफ इंटरव्यूज स्टार्टेड डिक्रीजिंग एंड फॉर सम हम्म व्हाइल आई डिडंट हैव इंटरव्यूज एट ऑल बिकॉज यू नो हम्म बिकॉज हर चीज लाइव नहीं होती कुछ रिकॉर्डेड होती हैं कुछ कुछ होता है तो थिंग्स वर गोइंग ऑन सो हाउ हम्म वाज योर बिकॉज आपने भी एट सम पॉइंट काफी ज्यादा इंटरव्यूज किए और उसके हम्म बाद फिर एक वो आया कि लेस से नंबर थे बिकॉज हमारी ऑडियंस कितनी कम हो गई थी याद है हम्म इब्राहिम हम्म। हमारी ऑडियंस इन उसके अबाउट बाद एक जुलाई वाज दो फेजेस आते हैं ना पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये होता है कि एक चीज को पकड़ लेते हैं और उसको बहुत ज्यादा पीक दे देते हैं, बहुत ज्यादा ऑडियंस आती है और बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और फिर जो उसके बाद का फेज होता है वो ये होता है कि जिस चीज से लोग ना एक बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील कर रहे थे ना, उसी को फिर वो 2-4 दिन बाद या कुछ महीने बाद जाके ना क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। these days I'm watching a lot of posts जिनमें इस तरह दिखा रहे हैं कि भाई हर बंदा मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है, हर बंदा जी इन्फ्लुएंसर बना हुआ है, ये है वो है। और एक टाइम होता था जब इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज्यादा, अभी भी है, इंस्टाग्राम वगैरह पे तो खैर अभी भी चल रहा है, लेकिन जो फेसबुक वाली ऑडियंस है ना, फेसबुक का जो यूजर है, उसने ना अब क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। एक मीम मटेरियल सा बनते जा रहे हैं वो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। तो पाकिस्तान में इस तरह के ये दो फेजेस आते जाते रहते हैं डिफरेंट चीजों पे। इंटरव्यूज वगैरह पे भी यही सीन हुआ, लाइव सेशंस ओवरऑल मैं कहूंगा। इंटरव्यूज भी उसमें आ जाते हैं, पॉडकास्ट भी आ जाती है, लाइव कोर्सेज भी, सब कुछ आ जाता है उसमें। ये होता था कि भाई बंदे आते थे, लाइव हो जाते थे, फिर सब लोग देखना शुरू कर देते थे। बहुत ज्यादा हार्ट्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मीम्स बनाना शुरू कर दी कि भाई आई एम हाँ आई एम जस्ट exhausted to see that notification dash is live now, ये वो, और इस तरह की चीजें आना शुरू हो गई। हम्म तो ये जो दो सीजन होते हैं ना, पाकिस्तान में ये आते जाते रहते हैं डिफरेंट चीजों पे। मेरे लाइफ में भी ये इस तरह आया था। फिर लेकिन उसके बाद प्रायोरिटीज का भी आपको पता है किस तरह चेंज होती हैं। तो जो लाइव इंटरव्यूज हैं उन्हें जब मैंने एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया, इट वाज सो मच लाइक ग्रीन गार्डन, सो मच लाइक नेचर, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी हम्म थी। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने उस चीज को एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत कर लिया ना, लाइक यार 50-60 इंटरव्यूज करने के बाद आपको समझ में आ जाता है। अगर आप एक सही नॉर्मल बात अक्लमंद इंसान है तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। तो प्रोज भी हम्म अच्छे थे, कॉन्स भी बुरे थे। तो उनमें से जो चीजें मैंने एनालाइज की ना, वो उसमें ये समझ आया कि लाइव सेशन बुरी चीज नहीं है, और किसी से इस तरह लाइव कॉन्वर्जेशन करना बुरी चीज नहीं है। एक ही चीज को बार बार पूछना, बार बार बताना, ये वो थोड़ी सी अजीब चीज है। क्योंकि आपको ना एक्सप्लोर, जब मेरा एक ये मोटिव बहुत ज्यादा था कि मैं एक्सप्लोर बहुत ज्यादा करता हूँ, मैं हर चीज को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो मैंने कहा एक्सप्लोर करना है, जो मेन मटेरियल है ना उसको हमने लाइवली रखना है, जो कि आई गेस पॉडकास्ट में हो सकता है। बट उसके बाद जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट की तो उसके बाद फिर मैंने कुछ स्किल सीखना शुरू कर दी और थोड़े कामों में और चला गया, तो वो हम्म मैनेज नहीं हो पा रहा था सही तरह से। बट देर आए दुरुस्त आए, अब मेरे पास और कुछ बहुत सारे गेस्ट हैं जिनको मैं बुलाऊंगा, जिस तरह आप हैं, और बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं। कुछ सेलिब्रिटीज भी हैं, कुछ ऐसे, और हमारे जो होते हैं करीबी दोस्त यार हैं जिनका सोशल मीडिया से कुछ ज्यादा ताल्लुक नहीं है, उनको भी बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। मेन मोटिव ये है कि इन्फॉर्मेशन मिले, एंटरटेनमेंट मिले, जो भी है जो कनेक्टिविटी है ना, वो डिफर करती रहे। आपकी जो एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस है वो लाइवली रहे। ये ना हो कि आप बस एक ही चीज पूछ रहे हैं, दूसरा एक ही चीज बार बार बता रहा है, तो देखने वाला भी पक जाता है। तो इस तरह से मेरी लाइफ में ये चेंजेस आए। ये सही बात है बिकॉज मैं ना एट सम पॉइंट एंड वाज एट सम पॉइंट लाइक एंड ऑफ द लास्ट ईयर मैं मतलब बिल्कुल तंग आ गई थी हम्म कि भाई व्हाट इज दिस बिकॉज एक मतलब बंदे की शक्ल ही सिर्फ डिफरेंट थी और कुछ नहीं था डिफरेंट सही बिकॉज इट्स बात है। लाइक अच्छा ना आपने तारुफ बताएं अच्छा बताएं आपने कब स्टार्ट किया ठीक गेस्ट है भी नॉन मैंने सीरियस होना मोटियाना शुरू स्टार्ट हो किया गए थे, है हाँ ना। हाँ किसी को यार इनवाइट करें तो सिंपल लोग कहना शुरू हो गए थे कि भाई आई एम फेड अप ऑफ दिस। और जाहिर सी बात है, जिस तरह हाँ मैं फेड अप हो गया, मैंने भी करने छोड़ दिए, लोगों को इंटरव्यूज देना कम कर दिया, इससे इसका डिक्रीज करता गया। इसी तरह लोगों को भी ऐसी फील होता गया कि यार इट्स नॉट दैट वर्थ टू टेल द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो इसलिए फिर लोगों ने भी चेंज करना सही शुरू बात किया। हम्म बिल्कुल और देखो एक हमारे बिजनेस में भी होता है फ्रैंचाइजिंग स्पेशली उसमें ये होता है कि व्हेन यू गो टू अनदर कंट्री और एनीथिंग पहली बात तो जाहिर हम्म बात है क्योंकि देखो इब्राहिम अगर लेट्स से वी लिव इन काइंड ऑफ लाइक द सेम एरिया राइट तो अगर मैं कहती हूँ यार ये फलानी या जगह पे बहुत अच्छी मतलब एक बहुत लाइक आला सी चीज खुली है जाके चेकआउट तो करो हम्म है ना
तो वो Yes. सारे मतलब एक होता है ना कि एक वेलकमिंग रश होता है आपके पास, हम्म बट वो वेलकमिंग रश एटलीस्ट बहुत ज्यादा आप लकी भी हैं तो 3 महीने के बाद खत्म हो जाता है। 3 महीने के हम्म बाद nobody is referring because almost everybody in that area has already come there once and had the experience. हम्म ठीक है, लोग आएँगे लेकिन वो वेलकम रश मतलब दोबारा वो टाइम नहीं आता। और ये हम्म हमारी लाइव स्ट्रीम्स में भी अगर नोटिस करो तो ये होता है कि पहले-पहले होता है कि भई ऐसा ही। एकदम से भई पता नहीं कोई 35-40 पीपल वॉचिंग हो जाता है, तो एंड पे बिल्कुल 5 पीपल वॉचिंग भी रह जाता है बाज़-बार या फिर हम्म 10 बंदे वॉचिंग, राइट? हम्म So I feel like this is how things work. और फिर इसके बाद थोड़ा-सा हम्म कमिंग टुवर्ड्स अगस्त थोड़ा-सा माइल्ड कोरोना भी हो गया था, पीपल्स हम्म जॉब्स वर ओपनिंग। हम्म और फिर एक टाइम पे हाउ मेनी पीपल कैन यू वॉच लाइव? यू आर गोइंग टू 1 देन यू गोइंग टू 2 देन 3 हम्म एक टाइम पे 3 बंदे तो उस वक़्त लाइव होते थे मतलब टू से द लीस्ट, हम्म राइट? सही बात है। एंड दिस इज़ समथिंग दैट इज़ देयर। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो हुआ ना इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। अब जैसे कोई एक नया इन्फ्लुएंसर आ रहा है और हाँ। अब इस टाइम में था, जैसे अब इस जनरेशन में अगर मैं कहूँ कि इस सोशल मीडिया की जनरेशन में था, जब कोविड आया और उन्होंने भी लाइव करना स्टार्ट कर दिए, लोगों को बुलाया, गेस्ट बनाए या जो भी है, एक तरह से उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना थोड़ा भरता गया कंटेंट से। तो उन हुँ, लोगों के लिए हुँ। मैं यहाँ पे एक चीज पिचिन करना चाहूंगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आपके सोशल मीडिया की वजह से आप को टेंशन हो रही है, या आपको जो वो थोड़ा बहुत एक होता है ना, बबल बनता गया माइंड में कि भाई अब दिस इज नॉट दैट मच वर्थ, उसका आप ये ना सोचें कि ये आपको सोशल मीडिया की वजह से हुआ। आप ये सोचें कि ये जो आप एक स्पेसिफिक नीश को लेके चल रहे हैं, नाउ यू हैव टू चेंज दैट। आपको कोई और टेस्ट या करना चाहिए। आप पॉडकास्ट पे आ जाएं, आप कोई व्लॉग्स बनाने शुरू कर दें या कुछ और करें। आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक ही चीज हमेशा 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 बिल्कुल सेम चीज नहीं रखनी होती। आप हर वीडियो बनाते हैं ना, उसमें भी कंटेंट चेंज होता है। अब हर वीडियो में आप सेम ही चीज अपलोड करते रहेंगे तो कौन कौन देखेगा? लोग कहेंगे सारी तो सेम है, कोई भी एक खोल लेंगे, देख लेंगे और उसके बाद दोबारा नहीं आएंगे। तो एज एन हुँ, हुँ। इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर आपको कंटेंट को चेंज करना होता है टाइम टू टाइम, और उसके साथ साथ आप ही ग्रो होते हैं। कोई भी ऑडियंस हमेशा एक ही चीज देखना पसंद नहीं करती। तो ऑडियंस के फैशन के हिसाब से चेंज करें, और अपनी भी जो है ना वो, यार क्या वर्ड क्या है मुझे भूल गया, अपनी मैनेजमेंट के हिसाब से देखें कि भाई आप क्या कर सकते हैं, पॉडकास्ट कर सकते हैं कि नहीं, आप लाइव कर सकते हैं कि नहीं, या आप व्लॉग बना सकते हैं कि नहीं, तो फिर उस हिसाब से आप करें। अगर आपको व्लॉग बनाने का दिल नहीं करता और ऑडियंस को पसंद है तो फिर आप ना बनाएं, क्योंकि एट द एंड आप डोंट फील क्रिएटर हैं। ऑब्लिगेटेड। ऑडियंस ने तो देख के वो भी कुछ दिन बाद ओल्ड फैशन करार दे देना। तो इसलिए जो आपको पसंद है वो स्टार्ट करें। टाइम टू टाइम फिर आपको चेंज करना पड़ता है, हमेशा एक चीज पे नहीं रह सकते। सही कह रहे Yeah. But by the way, Ibrahim, I really want to ask you something. हैं? How is the meme trend? Yeah, the memes, I mean, it's not like a very fairly new trend, but I feel like हम्म with the rise of social media, the memes have been like a lot of them. But बाज़ हम्म लोग memes हैं, तो I'm like, इस पे हँसना था? These are हम्म very unfunny memes. सही And maybe बात है। that same meme, my dad is like laughing, ha ha ha. अब से एक meme थी है, so relatable because मैं इतना ज़्यादा टाइम अपने लैपटॉप पे गुजारती हूँ। फिर I'm like, फिर हर 2 सेकंड के बाद माइक्रोसॉफ्ट अपडेट आता है, माइक्रोसॉफ्ट अपडेट आता है, हम्म ठीक है? There's somebody and it's like Microsoft update ना, and they're like, no, I don't want to do it. I was like, no, Microsoft being like, मतलब जैसे मार नहीं रहा होता, जैसे हाँ जो भी लड़ाई हाँ, के वो दरमियान जिस में, तरह like, कहीं पे no, लॉग इन you कर रहे हो don't तो do पूछते हैं ना है कि आर यू अ रोबोट। उस पे एक मैंने मीम देखी it. थी, है गूगल वाले खड़े होते हैं गन्स लेके, आर यू अ रोबोट, आर यू अ रोबोट। और बहुत ज्यादा बंदा टेंस हो जाता है ना, बार बार इतना आता है कि ये चीजें ना, मीम्स जो है ये डिफर करती हैं आपकी एज के हिसाब से, आपकी पसंद के हिसाब से, आपकी रिलेटेबिलिटी डिफरेंट होती है, और जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो मीम है, एक अच्छी चीज है, Yeah. एंटरटेनमेंट है। मैं मजे की बात ना विद माय डैड सो लाइक मी एंड माय डैड वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर राइट तो इट्स हम्म कि हम लोग क्या करते हैं कि देयर इज दिस टाइम यू नो इवेंचुअली दैट टाइम कम जब मैं अपने इंस्टाग्राम पे फाइनली बैठती हूँ ठीक है हम्म दैट इज अबाउट लाइक 9-10 और इसमें क्या होता है कि एकदम से आती हूँ तो मैं अपनी फीड पे जाती हूँ तो देयर इज ऑलवेज इन सर्च उस पे जाती हूँ तो देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग देयर राइट और द एक्सप्लोर डिड यू पेज। नो फैक्ट्स पे जाती हूँ एंड हम्म दोज आर माय फेवरेट and I'm अच्छा। reading ke this happened this year and oh my god this happened as well what a coincidence and I'm हम्म reading it to my dad and say यार अब तुम ना एक मुझे 6-6 दफा सुना चुकी हो खुदा के लिए चुप कर जाओ हम्म because I feel के it is what I like to consume और हम्म the एक Netflix पे आई थी The Social Dilemma watch it यार मैंने नहीं देखी मतलब यार, it's मैंने बहुत सुना है बट देखूंगा।
यार याद है वो रिलीज हुई थी तो एवरीबडी इन द फेसबुक, मतलब एग्जैक्टली हमारी फ्रेंड लिस्ट में एग्जैक्टली हमारे कितने ज्यादा म्यूचुअल फ्रेंड्स है, सारों ने पोस्ट करना शुरू किया, ओ माय गॉड हम्म तुमने ये देखी है, देखी है, देखी है, देखी देखी। सही बात है जब मैंने देखी, यार मैंने 2 दिन अपना मोबाइल को हाथ नहीं लगाया भाई, हम्म मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है, हाँ और मेरे होता लिए है। 2 दिनों को शायद अभी मैं वो दो व्हाट्सएप ही नहीं की जो लगाया, न्यू प्राइवेसी बड़ी अपडेट बात आई है। है उसके बाद भी यही हो रहा है ना, बस ट्रेंड बन गया है सब। व्हाट्सएप बाइकआउट सब जगह ये चल रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना, व्हाट्सएप का बाइकआउट करना चाहिए कि नहीं, किस तरह से ये अफेक्ट कर सकता है? फिर उसके बाद मैं यार अपना मुझे पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा। मुझे लगता है, देखो, एवरीबडी दैट वी नो क्लियरली एंड एवरीबडी हैज एडमिटेड इट दैट आवर डेटा इज बीइंग यूज्ड, ठीक है, इट इज, आई वी ऑल नो फील इट यार, इज नॉट अब कोई कंट्रोवर्शियल एनीमोर। हम 90s में तो है नहीं जो चीजों को बस ऐसे कहते हैं नहीं, सोशल मीडिया इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, हमसे कोई पैसे नहीं लेगा और हमें खैरात में जैसे दे रहे हैं, उन्होंने भी कुछ ना कुछ अपना फायदा करना है, ये फिर आगे डेटा सेल नो, होते हैं। बट इट्स नॉट गुड अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से यू नो, देखें, बट उन्हें काफी ट्रू, फायदा दे रही है। देखो इब्राहिम, the when I watched the social dilemma, they said कि भाई, this the main thing is कि it's not data the data selling and stuff is for them to sustain as a business, हम्म but the main thing is the AI। देखो, एक दिन मैंने कुछ, या मैं गूगल करती हूँ ना कि भाई, आई मीन जस्ट सेइंग प्रियंका निक जोनस वेडिंग, ठीक है, हम्म there's a lot of things that come, ठीक है, हम्म when I go to Instagram, you know, they'll start definitely showing me from Nick's एग्जैक्टली post and Priyanka's post and their brothers and sisters, वो सारे बड़े फेमस हैं, उन हम्म सबकी पोस्ट मुझे दिखाना शुरू कर देंगे। हम्म मेरे साथ the weirdest thing happened, और उसमें मैं वाकई में बहुत शॉक हो गई थी इसके। there was this party, हम्म और अंदर एक आंटी रहती है, शी इज ऑल्सो वेरी बिग नेटफ्लिक्स फैन, हम्म और वो डॉक्टर भी है, तो मतलब वी वर टॉकिंग ना, वी वर हम्म टॉकिंग अबाउट नेटफ्लिक्स सीरीज एंड नेटफ्लिक्स ड्रामास एंड so many things, right? हम्म And I'm with her and she's like, अच्छा I'll text you on Instagram ना, या फिर तुम मुझे सर्च करके टेक्स्ट कर देना। मैं हम्म घर गई and I just wrote S, her name was Sobia हम्म Lagari, ठीक है, something like फर्स्ट पे that, आ yeah, गए। yeah, I just wrote S and he was the first person there, and हाँ I'm like, no, सही बात भाई है। मैं कुछ भी गूगल कर सकती थी, मैं कुछ भी लिख सकती थी, हम्म लेकिन why this, मैं पता नहीं, I could have written anything यार, but हम्म at that moment I was like, the main goal was right by said by the experts and the ex-employees of these हम्म different companies. They're like, the main thing is to make that AI हम्म software and develop it so well that हम्म people don't have to supervise. Let's just, हम्म it's like कि तुमने एक sneaker ad देखा and then you show the video, ठीक हम्म है, and then you, and this is बस so जो curated. चीज कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर रही है वही बार बार थ्रो करना, वही बार बार उसे आगे शो करना, ताकि कंज्यूमर का जो सोशल मीडिया टाइम है वो बढ़ता रहे। और जितने टाइम वो सोशल मीडिया देख रहा है तो फिर ऑब्वियसली बीच में तो एड्स वगैरह आते जाएंगे, बीच में लुई विटॉन का ऐड आ जाएगा, फूड पांडा का आ जाएगा, या कोई और ऐड आ जाएगा, और फिर वो जो ऐड है उसकी उन्हें पेमेंट हो रही होती है सोशल मीडिया वालों को, इंस्टाग्राम वगैरह फेसबुक सबको। तो फिर कॉन्स्टेंटली जितना कंज्यूमर का टाइम बढ़ता जाता है उस तरह फिर वो उतने ज्यादा एड कंज्यूम करता है, और इससे उन्हें काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। बट इसे वो ओवर द एज लेके जाते जा रहे हैं कि बस जितना ज्यादा हो सके होता जाए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक कंज्यूमर का भी एक चॉइस होनी चाहिए। ये नहीं कि उसे एक्सप्लोरेशन से रोका जा रहा है, बस जो चीज वो सोच रहा है उसी की तरफ लगाया जा रहा सही बात है, but see Ibrahim, I feel like there's a positive side to social media as well. है। That might be foreshadowed by, you know, these things, or the positive impact of social media, you know, foreshadows this, you know, हम्म cons of whatever you want to call it of social media, and I feel like it is there. But देखो हम दोनों हैं, you will using it positively, and there are many people that are हम्म not using it positively, जिस तरह इब्राहिम, you've been on social media long enough, कितने weird messages आते हैं, और तुम तो लड़के हो तो मैं कहाँ weird मैसेज, मैंने जो विटनेस किया वो शायद ही मेरे किसी ने साथ भी हुए विटनेस हैं किया एक्सपीरियंसेस, आई वोंट लाइक टू शेयर होगा। दैट, बहुत ज्यादा वियर्ड हो जाएगा इसलिए। यार मुझे बाद में बताना जरूर लेकिन देखो, मैं मेरे साथ, एंड आई फील कि मी एंड मेनी अदर पीपल इन माय कम्युनिटी, वी हैव टॉक्ड एंड वी हैव इवन टॉक्ड ओवर फोन एंड एनीथिंग, ऐसे क्या मैं क्या करूं, माय मॉम एंड माय डैड दे मॉनिटर माय सोशल मीडिया, एवरी टेक्स्ट दैट comes in and goes out. You know, my dad was like, what, how? What the people are asking for my rishtas now? It's very smart people. ठीक है, very very smart people. रिश्ता Ibrahim, आंटीज रेड। they ask me.
They ask, no, no, no. First they text me. They ask Mhm. me. Then they go to my dad's profile and my mom's profile. I'm like, Wow. देखो Why? मेरी मामा का तो Well, ठीक है why? यार, ढूंढ सकते हैं. सही. मेरे अब्बा का जो प्रोफाइल है ना, वो तो उनका असल नाम भी नहीं है, पता नहीं उन्होंने कौन सा अपना अच्छा. निकनेम डाला है. I'm like, अच्छा. अच्छा. but how can you go those lengths यार? I mean, हम्म. no limits. सही बात है. But I think people forget why. I mean, I feel at times कि भाई I might have had a very good audience and a very good following अगर मैं अपनी selfies मतलब sun हम्म. kissed photos वगैरह upload हम्म. करी होती. But ये भी एक, I don't know if you face it or not, हम्म. but there's this side of social media which is very depressing. As in कि यार हम्म. देखो अगर you're doing something positive और नीचे आपको कोई गालियां दिख रहा है, कितना बुरा लगता हम्म. है ना. सही बात है. हम्म. Or I don't think so. I've had a lot of that, but I've had a lot of inboxes that are हम्म. very hard. ठीक है. और स्पेशली स्पेशली एक ये दफा भी तो है इस ना. तरह भी हुआ. हाँ, एक मिनट. स्पेशली हाँ. ये भी है कि एशियन रीजन में ना ये टॉलरेंस भी थोड़ी कम है कि लोग डिसएग्री करें. हम्म. कोई डिसएग्री भी करता है तो उस पे भी हमें थोड़ा थोड़ा सा डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है. गालियां देना तो फिर और ही नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है आपके डिप्रेशन को. True. ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप. हम्म. This happens in. एक इस तरह हुआ कि we were live. हम्म. It wasn't I was interviewing. मैं किसी और प्लेटफॉर्म के लिए इंटरव्यू करी थी. हम्म. और I wasn't the one who was controlling, मतलब जो स्ट्रीम यार्ड था वो मैं नहीं हम्म. कंट्रोल कर रही थी. ठीक है. ओह. I was just interviewing, there was somebody else. ना वो हम्म. अपने ध्यान में बेचारा बैठा हुआ था. उसने कमेंट स्क्रीन पे कर दिया. हम्म. अब देखें, बात ये कि मुझे समझ तो आ गया कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, बट उसको ना एक थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट कर दे उसके साथ, बिकॉज एकदम से दिस काइंड ऑफ किक्स इन. अब उस हम्म. बंदे को पता भी नहीं चला व्हाट ही डिड. My हम्म. mom and dad were watching the live interview. They gave him a call. They're like, क्या स्क्रीन पे लगाया हुआ है, वापस करो, हम्म. बच्ची देख रही हाँ हाँ. सही सही. हो जाता है है. ऐसे ही है एग्जैक्टली. मैंने It भी ऐसे happens. चीजें फेस की हैं. बहुत ज्यादा लाइव कमेंट्स आ जाते हैं. फिर उस टाइम आपको ये भी इशू होता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो हमारे तो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स है ना. हमें अगर हम्म. उससे ना भी कोई फर्क पड़ रहा हो तो हम ये सोचते हैं कि यार देखने वाला क्या सोचेगा. कम से कम हमें इसे डिलीट कर देना चाहिए. डिलीट करने पे जब जाते हैं तो वो भी काफी टाइम ले जाता है हमारा. कि भाई किस Yeah. किस का डिलीट करें, कहाँ कहाँ डिलीट करें, किस किस को बैन करें. वो भी टाइम ले जाता है. फिर वो चीज भी डिप्रेसिंग होती है जब आप टाइम मैनेजमेंट आपकी खराब हो रही होती है उन लोगों की वजह हम्म. से. तो इट ऑल हैपन्स. बाकी होता रहता है. मेरे साथ भी बहुत बार सही हुआ. बात है. एंड ओवरऑल हमें चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए और अल्टरनेटिव्स की तरफ जाना चाहिए. व्हाट्सएप के बारे में मेरा तो ये ख्याल है कि मैं जल्द किसी और ऐप पे स्विच हो जाऊंगा क्योंकि I इट्स गोइंग can ओवर द switch एज easily. यार. I don't ओवर have द to एज जा switch. रहा है बस. तो इसलिए थोड़ा बहुत हमें अल्टरनेटिवली जाना पड़ेगा. एंड आई Yeah. गेस इट वाज अमेजिंग हैविंग यू राइन. नाइस टू टॉक टू यू अगेन आफ्टर a few days. like हमने अभी पीछे कुछ दिन पहले इंटरनेशनल Yeah, पैनल we किया talked था two एक. days ago, Ibrahim. Yeah, हम सही मतलब दो बात दिन है. पहले बात एक्चुअली हुई थी और उससे एक दिन पहले we like had like an hour हाँ. session. Yeah, So yeah, yeah. exactly. सही बात है. It was nice talking to you. It was a good day, and inshallah we'll get back to you soon with another podcast. और फिर उसके बाद हम देखेंगे वो फिर हम specifically किसी topic पे रखेंगे. This was the first time with Rahim. तो मेरी audience को ना इनको introduction मिलना चाहिए था. तो आज मिल गया. अब next पे हम introduction की जो होती है formality वो नहीं रखेंगे इंशाल्लाह. And Mhm. see you soon and take care, Rahim. It was nice talking to you again. And I'll catch you guys in the next one. Till then, take care. Allah Hafiz. If you are watching on a YouTube channel, then you can subscribe to it. And if you are watching on our Facebook page, then you can like it and follow it. And also press the bell icon on whatever the platform you are watching this podcast. I'll get back to you soon. Take care. Allah Hafiz.